Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up the next 10 MCQs. We have already covered first 30 MCQs. If you have not seen those videos, you can check them out. I have given the link in the description box below. Okay, so let's move on to question number 31. The firm from which you are pursuing your articleship training is the internal auditor of ABC Limited. तो यहाँ पर बता रखा है कि ये इंटरनल ऑडिटर है, जो भी फॉर्म में आप आर्टिकलशिप कर रहे हो वो इंटरनल ऑडिटर है ABC लिमिटेड की. While conducting the audit of medical expense reimbursements of the company employees, you come across some bills which are clearly not medical in nature. आप किस चीज़ का ऑडिट कर रहे हो? आप चेक कर रहे थे कि जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज़ इनकर करते हैं और उन एक्सपेंसेस को कंपनी रीइंबर्स करती है, उन बिल्स को जब आप चेक कर रहे थे तो यू रियलाइज कि कुछ बिल्स ऐसे हैं जो मेडिकल नेचर के नहीं है. मतलब बेसिकली मेडिकल एक्सपेंस का रिइंबर्समेंट करना चाहिए था, बट जो बिल्स एम्प्लॉयज़ ने सबमिट करे हैं वो मेडिकल नेचर के नहीं हैं. एंड सम अदर्स विच हैव बीन ओवर रिटन, कुछ तो ऐसे हैं जो जिन पर ओवर राइटिंग हो रही है. ओके, ड्यूरिंग द डिस्कशंस द अकाउंटेंट पॉइंट्स आउट that the employee is a functional head who enjoys a significantly higher medical expense reimbursement limit and that you should ignore those bills as the amount is not material. ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि जो मेडिकल एक्सपेंस की रिम्बर्समेंट लिमिट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इवन इफ़ दे हैव गिवन यू द बिल्स जो कि नहीं है मेडिकल नेचर के या फिर ओवर रिटर्न है, फिर भी आप इसको इग्नोर करो. क्यों? क्योंकि अमाउंट मटेरियल नहीं है. तो क्या आपके हिसाब से वो अकाउंटेंट सही बोल रहे हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि जब आप ऑडिट कर रहे हो आपको कोई ऐसे बिल्स मिल रहे हैं जिस चीज़ का कंपनी रिम्बर्स कर रही है और वो मेडिकल नेचर के नहीं हैं, तो क्या कंपनी को ऐसे रिम्बर्समेंट्स करने चाहिए? नहीं करने चाहिए. ये तो एक तरीके से एम्प्लॉयज़ फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी के साथ, कुछ और बिल्स दिखाकर अपनी रिम्बर्समेंट्स को क्लेम कर रहे हैं. मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है. तो हमसे पूछा हुआ है कि आप इस केस में क्या करोगे? आप एक्सेप्ट कर लोगे एक्सप्लेनेशन को और बिल्स को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हम ऐसी एक्सप्लेनेशन को और बिल्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है रेकमेंड दैट द क्लेम शुड बी रिड्यूस्ड. ये बोल रहे हैं कि आप रेकमेंड करोगे कि जो क्लेम है उसको रिड्यूस करो. एंड क्लियर गाइडलाइंस शुड बी गिवन और इशूड टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑन द मैटर विद द प्रोविजन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन. बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लेम रिकमेंड करना चाहिए, उतना क्लेम रिकमेंड करना चाहिए जिसको रिड्यूस करना चाहिए. वो रिड्यूस कौन से वाले क्लेम्स होंगे? जिनकी आपको जो बिल्स हैं वो ओवर रिटन बिल्स थे या फिर जो बिल्स थे वो मेडिकल नेचर के बिल्स नहीं थे, तो वो सारे अमाउंट्स आपके रिड्यूस हो जाने चाहिए, उतने क्लेम्स कम हो जाने चाहिए. और दूसरी बात, सिर्फ कम करने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को क्लियर गाइडलाइंस देनी पड़ेगी कि ऐसी चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल है. जो चीज़ जिस चीज़ का रिम्बर्समेंट होना चाहिए एक्चुअल में सिर्फ उसी अमाउंट का रिम्बर्समेंट होगा, और आगे से ऐसी गलती करी जाएगी तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा. ठीक है, एक्सक्यूज़ मी. तो ये चीज़ आप क्या रिकमेंड करोगे? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रेकमेंड दैट द एम्प्लॉई टू बी आस्क्ड टू सबमिट द फ्रेश बिल्स टू अवेल द टैक्स बेनिफिट. क्यों भाई? जब करना था तभी करना चाहिए था, अब क्यों उनको बोलेंगे? और टैक्स बेनिफिट की बात यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि उनको टैक्स बेनिफिट मिलना था नहीं मिलना था. अगर मिलना था तो ऑब्वियसली बात है उनके पास बिल्स होते तो वो सबमिट कर दे. क्योंकि उनके पास बिल्स नहीं थे तभी वो फेक बिल सबमिट कर रहे हैं, राइट? तो हम ये चीज़ रिकमेंड नहीं करेंगे. रिकमेंड दैट द एम्प्लॉयज़ बी टैक्सड ऑन द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सस्पेक्ट बिल्स. नहीं, हम ऐसा भी नहीं करेंगे. हम उसका रीइंबर्समेंट ही बेसिकली रिड्यूस करवाएंगे. वो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा हमारे लिए, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. तो इस वाले क्वेश्चन में 31 में हमारा करेक्ट आंसर लग रहा है बी, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 32. Adequate design and effective implementation of internal controls may not lead to identification of. अगर हमारी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स हैं और उनको जो है इम्प्लीमेंट भी अच्छे से किया हुआ है, तो इसकी वजह से क्या चीज़ नहीं आइडेंटिफाई होगी? इवन दो द इंटरनल कंट्रोल्स आर वेरी गुड, क्या चीज़ आइडेंटिफाई नहीं होगी वो हमसे पूछा हुआ है. ठीक है, तो जब भी हमारे इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली फ्रॉड्स एंड एरर्स हम बहुत अच्छे से डिटेक्ट करेक्ट कर पाते हैं. बेसिकली डिटेक्ट करना ईजी हो जाता है, और डिटेक्ट नहीं भी कर पाते तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको करेक्ट कर लेते हैं अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होते हैं तो ये चीज़ हो जाएगी. नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गैप्स इन द प्रोसेसेस. ये भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि हमारे इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो पता चल जाएगा ना कि कोई चीज़ अगर नहीं सही से हो रही है, प्रोसेसेस में कोई गैप्स हैं, तो उसको भी हम फिल कर पाएँ. क्योंकि हमारे कंट्रोल्स अच्छे हैं तो हम चेक करना ईजी हो जाएगा, राइट?
नेक्स्ट है अब्यूज़ बाय द प्रोसेस ओनर्स। प्रोसेस ओनर्स मतलब जो उस प्रोसेस को बना रहे हैं, अगर उन्होंने ही उसमें कुछ गलती कर दी तो डेफिनेटली ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये आंसर इसमें सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हमेशा ही हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ तो एक तरीके से उससे तो पता चलता है ना, अच्छे कंट्रोल्स के अंदर आता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। तो ये भी पार्ट सही नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा था कि ऐसा कौन सा वाला वो है जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलेगा, इवन दो इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड, फिर भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर कि जो प्रोसेस बना रहे हैं वो बंदे ही उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे तो उस केस में वील नॉट बी एबल टू चेक दैट, और उसकी वजह से कंट्रोल्स कितने भी अच्छे हों हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, KPL Private Limited. KPL Private Limited is a large software company based out of Hyderabad, and the annual turnover of the company is INR 2100 crores. The company sells the software and is involved in the implementation of those softwares to its client. तो ये सेल भी करते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट कराने का काम भी करते हैं. The major chunk of the revenue though comes from the sale of software only. बेसिकली तो सेल्स की वजह से ही उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, बट हाँ इम्प्लीमेंट कराने का काम भी यही कराते हैं. द कंपनी वर्क्स ऑन अ कम्प्लीटली पेपरलेस ऑफिस एंड अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल इन सॉफ्ट कॉपी. तो मोस्टली आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल हैं, सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, क्योंकि वो पेपरलेस वर्क करते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 2020, the auditors during the course of their audit obtained various audit evidences, some of which were in hard copy but mostly in soft copy. तो कुछ evidences हमें hard copy में मिल गए, ठीक है, कुछ ऐसे थे, कुछ क्या मोस्टली ऐसे थे जो सॉफ्ट कॉपी में मिले. और उसका रीज़न ये हुआ होगा क्योंकि इनका डेटा भी जो है वो सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन होता है, तो चांसेस हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा वो भी हमें और एविडेंसेस भी इसमें ही मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में. हाँ, कुछ कुछ जगह पर हो सकता है हार्ड कॉपी में भी मिल जाए. ठीक है, यहाँ तक. नेक्स्ट आ जाते हैं. ऑन द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट, द ऑडिटर्स आर इन द डिलेमा वेदर टू मेंटेन देयर डॉक्यूमेंटेशन इंटायरली. अब कंक्लूड कर रहे हैं ऑडिट, उस टाइम उनको एक डिलेमा आता है. क्या डिलेमा है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन को सारा का सारा हार्ड कॉपी में मेंटेन करना चाहिए या फिर सारा का सारा सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन करना चाहिए या फिर मिक्स्ड होना चाहिए. तो देखो डॉक्यूमेंटेशन जो एसए हमने पढ़ा है, एसए 230, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको डॉक्यूमेंटेशन को सिर्फ हार्ड कॉपी में करना चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में करना चाहिए. इट डिपेंड्स कि आपके क्लाइंट का डेटा किस तरीके से मेंटेन है. इट डिपेंड्स कि आपको डेटा किस फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है, किस चीज़ को आप हार्ड कॉपी में अवेलेबल कर सकते हो, किस चीज़ को आप सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हो. तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको हार्ड कॉपी में ही लेना है या सॉफ्ट कॉपी में ही लेना है. इट्स योर चॉइस, राइट. तो यहाँ पर जैसे भी आपको अवेलेबल हो रहा है, कुछ हार्ड कॉपी में हो रहा था और कुछ सॉफ्ट कॉपी में हो रहा था, तो जैसे हो रहा है आप उस हिसाब से ले सकते हो. After consultations with various persons, the auditors stood that the documentation for this company being operated in fully automated environment can be in soft copy only. तो क्या लगता है आपको, ऑडिटर्स ने सही किया? बिल्कुल भी नहीं. उन्होंने बोला कि क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है ना, तो हमें सॉफ्ट कॉपी में ही लेना चाहिए सारा का सारा. और यहाँ पे वर्ड में नहीं, उन्होंने शुड बोल दिया कि इसको हमें सॉफ्ट कॉपी में ही लेना चाहिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका फुल्ली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है तो आपको सॉफ्ट कॉपी में ही डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा. ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो हमें यहाँ पे पूछा हुआ है, प्लीज़ एडवाइस वेदर दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ करेक्ट और नॉट. तो मेरे हिसाब से करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है. मिक्स ऑफ बोथ इज़ what we can have as the documentation, because there is nothing mentioned in the standard that only this way. अगर fully automated environment है तो fully automated environment में you have to take the soft copies only, ऐसा कुछ उसमें नहीं लिख रखा. ठीक है. तो this is a matter of documentation of audit evidence for a client working in fully automated environment, and hence it should be soft copy only. No, I am not in favor of this option. Let's move on to the next option. As per the requirements of auditing standards के हिसाब से the documentation can be a mix of both. बिल्कुल करेक्ट. एसए कौन सा है? एसए 230. ऑडिट एविडेंस के लिए एसए 500. बट यहाँ मेन मुद्दा था डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर. ठीक है. नाउ since the client is operating in a fully automated environment, it would be important to check with them because all this documentation comes from the client only. तो नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने लिए मेंटेन कर रहे होते हैं, जैसे हमने कोई वर्किंग बनाई है उससे रिलेटेड है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाइंट की तरफ से जो डेटा आ रहा है, या फिर हो सकता है ना हमने कोई बैंक से कन्फर्मेशंस ली हैं तो हमने क्लाइंट के थ्रू नहीं ली, हमने डायरेक्टली बैंक से कन्फर्मेशन ली है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे का सारा डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट के
थ्रू ही आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ क्लाइंट. ये तो कह रहे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है अगर क्लाइंट ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में काम कर रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ये तो बहुत ही गलत पॉइंट दे रखा है कि डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है. ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में काम कर रहा है तो कभी भी चेक हो सकता है, इसलिए देयर इज़ नो नीड टू डॉक्यूमेंट. ये तो ऐसे छोड़ो, ऑडिट के ही खिलाफ है बिल्कुल. बहुत ही बेकार सी लाइन लिखी हुई है, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन गलत है. ये चीज़ भी गलत है कि डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट से आता है. तो ये ऑप्शन, अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हो MCQ सॉल्व करने के लिए, तो भी आप इजीली इस MCQ को क्रैक कर सकते थे. अब आपकी कन्फ्यूजन आती A और B ऑप्शन में, तो आपको पता है कि ऐसा स्टैंडर्ड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फुल्ली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, तो सॉफ्ट कॉपी में ही रखना पड़ेगा. तो A ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया. तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन B बचा, विच इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट, KJ Private Limited. KJ Private Limited is engaged in the business of e-commerce wherein most of the operations are automated. ठीक है. The company has SAP as its ERP package and is planning to upgrade the SAP version. ठीक है. Currently the version of SAP being used is fine, but higher version would lead to increased efficiencies and hence the company is considering this plan, which will also involve huge outlay. सही बात है, इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा. Now, KPP and Associates were appointed as the statutory auditors for this company for the year ended 31st March 2020. And the statutory audit firm has been working in this industry for long, but most of the work which the firm did was more of risk advisory or internal audit. Excuse me. तो जो आपके statutory auditors हैं KPP एंड एसोसिएट्स, वो जनरली जो है अभी तक रिस्क एडवाइजरी, इंटरनल ऑडिट, ये वाला काम प्रोवाइड करते रह रहे थे. बट नाउ दिस टाइम दे हैव बीन अपॉइंटेड एज दी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ KJ प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. For the first time this audit will be conducted and that's why the audit team started obtaining the understanding of the operations of the company which included understanding of the SAP system of the company. ठीक लिखा है बिल्कुल. जब भी हम कोई पहला ऑडिट कर रहे होते हैं किसी भी कंपनी का और वहाँ पर कोई सिस्टम होता है, तो हम उस सिस्टम को सबसे पहले समझते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग हो रही है, क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, क्या क्या कंट्रोल्स हैं, किस तरीके से एंट्रीज पास होती हैं, क्या इनवॉइसिंग का तरीका है, वगैरह वगैरह. पूरा सिस्टम हम समझते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, है ना. वही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि वो पूरा ऑपरेशंस को समझ रहे हैं. Now, however, the management of the company was not comfortable with this approach of the audit team, particularly because audit team was spending good time on understanding the IT systems of the company. देखो, इनको प्रॉब्लम हो रही है मैनेजमेंट को कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों आप इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, आप ऑडिट पे ध्यान दो. बट एज एन ऑडिटर हम सबको पता है, जब भी हम कहीं ऑडिट करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उस एंटिटी को समझते हैं. ऐसे 315 भी हमें कहता है कि अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल. तो जब तक आप एंटिटी को नहीं समझोगे, ये नहीं समझोगे कि काम किस तरीके से हो रहा है, आप गलतियाँ कैसे ढूंढ पाओगे, या उधर कहाँ पर मिस स्टेटमेंट्स होने के चांसेस हैं वो कैसे पता चलेंगे, उनके कंट्रोल्स कैसे पता चलेंगे, अनलेस एंड अनटिल यू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर ऑपरेशंस, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से इनपुट आता है, क्या आउटपुट निकलता है, कौन क्या क्या काम करता है, किसके पास कितने कंट्रोल्स हैं, ऑथराइजेशन है, वो चीज़ सब कुछ समझना पड़ता है. उनका IT सिस्टम समझना पड़ता है कि एंट्रीज किस तरीके से अकाउंट फॉर होती है, क्या चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, कौन सी चीज़ें मैनुअली डरती है, कौन डालता है, किसके पास ऑथराइजेशन है, पासवर्ड्स है, एक्सेस है. वो सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी ना. जब तक ये नहीं समझोगे तो आपका ऑडिट अच्छे से हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पर मैनेजमेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो बिल्कुल गलत है. The management suggested that the auditors should limit their understanding and should perform the audit procedures rather than getting into the business operations. उनको प्रॉब्लम हो रही है, हमारा बिजनेस मत समझो, आप सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करने आओ, ऑडिट करो और जाओ. बट ऐसा नहीं हो सकता. ऑडिट करने के लिए पहले सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है. बट द ऑडिटर्स हैव अ डिफरेंट व्यू. बिल्कुल सही बोल रहे हैं ऑडिटर्स ऑन दिस मैटर, बिकॉज ऑफ विच द वर्क गॉट स्टक. इन द अबव सिचुएशन प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है जी, बता देते हैं. तो यहाँ पर ऑडिटर्स सही हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट गलत है. लेट्स सी क्या है आंसर्स, क्या ऑप्शन क्या दिए हुए हैं. द अप्रोच ऑफ द ऑडिट टीम टू ऑब्टेन अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स इज एब्सोल्युटली फाइन. इफ द ऑडिटर्स डोंट अंडरस्टैंड द सिस्टम्स प्रॉपर्ली द ऑडिट प्रोसीजर्स मे नॉट बी एप्रोप्रिएट. तो ये चीज़ बिल्कुल सही लिखी हुई है यहाँ पर. अभी तक तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही लग रहा है. स्टिल वी आर गोइंग टू रीड द अदर ऑप्शंस, क्योंकि कई बार होता है कोई मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है अमंग्स द अदर वंस, तो हमेशा चेक करना ज़रूरी है. नेक्स्ट, the management's concern regarding the approach of the auditor seems reasonable
द ऑडिटर्स आर स्पेंडिंग टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम बिजनेस एंड नॉट परफॉर्मिंग देयर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो नहीं, हम तो इस व्यू में थे कि ऑडिटर सही है, मैनेजमेंट गलत है, तो ये आंसर तो हमारे लिए बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट, दिस इज बीइंग अ प्राइवेट कंपनी एंड दैट टू इनटू द बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स, द ऑडिटर्स शुड हैव नॉलेज। ये कह रहे ऑडिटर्स के पास ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए थी about the operations of the company through their understanding of the industry and hence should not get into the process of obtaining detailed understanding। तो कह रहे ऑडिटर को पहले से पता होना चाहिए था, ज़रूरी थोड़ा है। यहाँ पर बताया कि वो रिस्क एडवाइजरी इंटरनल ऑडिट का काम करते हुए आए हैं, और हो सकता है ना ये क्या बात हुई कि प्राइवेट कंपनी है, ई कॉमर्स की है, तो आपको पता होना चाहिए था, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑडिटर्स जब पहली बार ऑडिट करने आए तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चेक ईच एंड एवरीथिंग, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी तो वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स चेक कर पाएंगे, लगा पाएंगे, देख पाएंगे कंप्लायंस प्रोसीजर्स कितने लगाने हैं, सब्सटैंटिव कितने लगाने हैं, उनका नेचर टाइमिंग एक्सटेंट क्या रखना है। तो ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है कि प्राइवेट कंपनी है, ई कॉमर्स में है, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए थी और हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। तो नहीं, ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई स्टैंडर्ड में या कहीं पर भी, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑडिट टीम कुड हैव प्लान देयर वर्क डिफरेंटली, दे शुड इन्वॉल्व IT experts who have knowledge of the systems of the company and hence lot of time can be saved. Further, in case of such type of industry, involvement of IT experts is anyways required mandatorily as per legal requirements। तो नहीं, ये बात ठीक है कि हाँ वो IT experts की हेल्प ले सकते थे, नो डाउट्स अबाउट दैट, बट ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन तो नहीं है कि उनको लेनी ही लेनी पड़ेगी, राइट। तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत ले रखी है, ठीक है। Okay, so let's move on to the next MCQ, MCQ number 35. AR Private Limited का question है, is a mid-sized company engaged in the business of trading of electronic equipment. The company has various warehouses where all these equipments are kept and has an inventory levels of generally 2 to 3 months। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। The internal environment of the company is driven by the various processes, some of them are manual। ठीक है, जो प्रोसेसेस हैं, कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो मैनुअल हैं और कुछ ऑटोमेटेड हैं, दोनों चीज़ उस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली द मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप वेरियस कंट्रोल्स बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। तो ऑब्वियसली बात है, जब आपका जो काम है, जो आपके प्रोसेसेस हैं वो दोनों तरीके से चल रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने कंट्रोल्स भी दोनों तरीके के लगाए हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो नाउ एंड इज़ कंफर्टेबल विद द डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, उनके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस उनके हिसाब से सही है, कंफर्टेबल है इसके साथ कि जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल्स को डिज़ाइन किया है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। During the course of audit of the financial statements for the year ended 31st March 2020, the auditors raised various queries regarding various processes where the controls are operating effectively। तो जहाँ पर controls effectively operate कर भी रहे थे ना, वहाँ पर भी auditors ने कुछ queries raise करी, ठीक है। This was because of the fact that the auditor was considering either only the manual controls or only the automated controls in the process। तो आपके हिसाब से ऑडिटर सही कर रहा है क्या? नहीं, ऑडिटर क्या कर रहा है कि वो एक टाइम पर एक ही टाइप का कंट्रोल चेक कर रहा है, कंसिडर कर रहा है और फिर उसके हिसाब से ही अपनी कंक्लूजन्स फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर वो ऑडिटर गलती कर रहा है, क्यों? क्योंकि जब मैनेजमेंट ने दोनों तरीके के कंट्रोल्स लगा रखे हैं तो ऑडिटर को भी दोनों तरीके के कंट्रोल्स को साइमल्टेनियसली समझकर फिर चेक करना चाहिए कि वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तो यहाँ पर ऑडिटर थोड़ी सी गलती कर रहा है ना। लेट्स सी आगे क्या दिया हुआ है। As per the auditor, the management should have adopted the same approach and hence they would like to increase the substantive audit procedures because they had a view that as per the current approach of the management, controls should be considered as ineffective irrespective of the fact that the testing which the audit team had performed resulted in the controls being effective। तो यहाँ पर ऑडिटर क्या कह रहा है? ऑडिटर कह रहा है कि मैनेजमेंट को ना अडॉप्ट करना चाहिए था यही वाली अप्रोच। कैसी अप्रोच? कि एक टाइम पर एक ही टाइप के कंट्रोल्स को कंसिडर करना चाहिए था। इसकी वजह से ऑडिटर को लग रहा है कि उसको अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को इंक्रीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि करंट अप्रोच के हिसाब से जो मैनेजमेंट ने अप्रोच यूज़ करी ना दोनों तरीके की कंट्रोल्स को अप्लाई करने की साइमल्टेनियसली, ये जो है वो उनके हिसाब से इनइफेक्टिव अप्रोच है। इवन दो जो ऑडिट टीम ने अपने प्रोसीजर्स अप्लाई करे हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर्स के बेसिस पर चेक किया है, उनके हिसाब से कंक्लूजन ये निकल के आ रही है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं। स्टिल वो अपने सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स का NTE इंक्रीज़ करने की बात कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ऑडिटर सही कर रहा है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा। लेट्स रीड फर्दर। Currently, the concern was regarding the approach on which the management was also stuck on their point। तो यहाँ पर आपका कंसर्न यही है कि अप्रोच के ऊपर मेन तो बात आ रही है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर इनपुट्स टू रिजॉल्व दिस मैटर।
The approach of the management doesn't seem to be correct because of the nature of the operations of the company. The current approach which the management has followed can be accepted only in case of manufacturing industry. तो ऐसा नहीं है. The management should have discussed their approach with the auditors before appointing them. The Companies Act 2013 provides specific guidance. तो ये पहली लाइन ही गलत है कि उनको अपनी अप्रोच बतानी चाहिए थी कि हम जी दोनों तरीके के कंट्रोल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अगर ऑडिट में प्रॉब्लम है तो अभी बता दो. The Companies Act 2013 provides specific guidance on these matters wherein the management of the company can follow such approach by taking pre-approval from their auditors. देखो, ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले तो आप ऑलरेडी आपका फाइनेंशियल ईयर निकल चुका होगा, उस टाइम तो आप ऑलरेडी कंट्रोल्स को अप्लाई कर चुके होंगे. तो मतलब ऑडिटर्स के अपॉइंट होने से पहले उनसे अप्रूवल लेने की एज सच तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि वो तभी आपको क्लीन रिपोर्ट देंगे, जिससे कि आपने उनसे प्री अप्रूवल ले लिया, पहले पता है कि ये तरीके के कंट्रोल्स लगाओगे, आप ऑडिटर्स के हिसाब से चल रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी क्लीन रिपोर्ट आएगी. तो ये तो आंसर बिल्कुल ही बहुत ही बेकार लग रहा है, हर चीज़ इसमें गलत दे रखी है. द अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट इज़ कम्प्लीटली फाइन. द ऑडिटर्स नीड टू करेक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर बिल्कुल सही बात लिख रखी है कि मैनेजमेंट तो सही है, यहाँ पर ऑडिटर्स को ठीक करने की ज़रूरत है अपनी अंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को, जबकि उनके जिस तरीके के प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल्स भी उसी तरीके के लगाने पड़ेंगे. अ प्रोसेस कैन नॉट बी लिमिटेड टू हैव ईदर ओनली मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स. हो सकता है ना कि प्रोसेस में मैनुअल इंटरवेंशंस हैं तो मैनुअल कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे. तो डेफिनेटली दिस सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन कि यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हैं. मैनेजमेंट अपनी तरफ ठीक है, आपको ऑडिटर्स को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है. नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. कंसिडरिंग दी साइज ऑफ द कंपनी सच मैटर्स शुड बी इग्नोर्ड बाय द ऑडिटर्स. ये तो बिल्कुल ही बात गलत हो गई. कंट्रोल्स को ढंग से चेक मत करो, साइज़ देखो कि कंपनी का साइज़ क्या है, और कंट्रोल्स जैसे मर्जी लगाए हैं छोड़ो क्योंकि छोटा साइज़ है. तो ये तो लाइन गलत है. इवन इफ द अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट इज़ नॉट करेक्ट इट वुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द वर्क ऑफ ऑडिटर्स. बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा. सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का एंटी डिटर्मिन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लायंस प्रोसीजर्स. तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, इसको आगे रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 36. AJ Private Limited is in the business of construction and infrastructure, having annual turnover of 1100 crores. The operations of the company are run efficiently, driven by the well laid out policies and procedures. The processes of the company are very strong and well documented. तो जो processes है वो काफ़ी अच्छे से हैं, बने हुए हैं, काफ़ी strong हैं, documentation भी properly किया हुआ है, employees को भी अच्छे से communicate कर रखा है उन processes के बारे में. तो ये तो बहुत अच्छा sign है. आगे बढ़ते हैं. The management has also done a detailed risk assessment in the earlier years, and currently the risk assessment system of the company is considered to be very effective. The internal controls include both automated and manual. दोनों तरीके की controls हैं. ठीक है जी. During the course of the audit of the financial statements of the company for the financial year ended 31st March 2020, the statutory auditors did their risk assessment and also reviewed the general IT controls which were found to be effective. तो यहाँ पर आपके जो controls हैं वो क्या कैसे मिले हैं, वो effective हैं. बहुत अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. Considering the same, one of the senior audit team members asked the team to start performing the substantive audit procedures, taking the approach that controls are effective. तो controls effective है तो आपके substantive audit procedures का NT क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, because controls are effective. Now, however, the audit team did not find this approach correct and discussed that they should also check the effectiveness of the other manual. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर देखते हैं, उन्होंने जनरल IT कंट्रोल्स देखे थे. ठीक है. इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद ऑडिट टीम कह रही है कि ऑडिट टीम में से एक ऑडिट टीम कह रही है कि हमें अदर मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का भी इफेक्टिवनेस को चेक करना चाहिए था बाय टेस्टिंग देम एंड देन मूव ऑन टू द सब्सटैंटिव चेकिंग. तो आपको क्या लगता है, बिल्कुल सही बोला है. तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपको सारी चीज़ें चेक करने के बाद, आपको सारे कंट्रोल्स चेक करने के बाद ही, कंप्लायंस प्रोसीजर्स करने के बाद ही यू आर गोइंग टू मूव ऑन टू दी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. बिकॉज कंप्लायंस प्रोसीजर्स अगर आपके करने के बाद आपको पता चलता है कि कंट्रोल्स अच्छे हैं, इफेक्टिव है, मैनुअल भी ऑटोमेटेड भी, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस द सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का NTE. बट अदरवाइज क्या होगा, आपके कंट्रोल्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू इंक्रीज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर्स यू आर परफॉर्मिंग. द
स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर ऑडिट टीम आपको क्या लगता है सही बोल रही है? मेरे हिसाब से सही बोल रही है। क्यों? क्योंकि हमें इफेक्टिवनेस कंट्रोल्स की भी चेक करनी चाहिए, जैसे कि ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हो गए, मैनुअल कंट्रोल्स हो गए, सबकी चेक करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटोमेटेड का चेक कर लिया, मैनुअल का चेक नहीं किया तो चलेगा। नो, यू हैव टू चेक इट फॉर बोथ द थिंग्स। Next, the audit team recently had a training and on the internal controls and hence their understanding was different from the senior। ये कह रहे हैं कि जो ऑडिट टीम है उन्होंने अभी भी ताज़ा ट्रेनिंग ली है, इसलिए उनका जो अप्रोच है, उनकी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है ऑडिट सीनियर से। नाउ दिस लेड टू अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बिटवीन द ऑडिट सीनियर एंड द रिमेनिंग ऑडिट टीम। ठीक है भाई, लड़ाई हो गई दोनों की। इन द गिवन सिचुएशन प्लीज़ एडवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बताना है। The audit senior is correct because general IT controls were found to be effective, hence no work। वो कह रहा है कि सिर्फ ये ठीक है ना, तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, आपको सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। The view of the audit team looks fine because without testing the internal controls covering all types of controls, that is the automated and the manual controls, those controls cannot be said to be operating effectively। This seems to be the correct answer as of now। Let's read option number C। The audit senior seems reasonable in his approach because general IT controls were found to be effective। तो यहाँ पर ऑडिट सीनियर सही है तो नहीं, ऑडिट सीनियर सही नहीं है, इसलिए हम आगे का नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी। द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑडिट टीम लुक्स बेटर बिकॉज एवरी ऑडिट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट टाइम टू बी स्पेंट ऑन टेस्टिंग। ये तो कह रहे हैं कि अभी आपने कम टाइम स्पेंड किया है तो इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए था, क्योंकि हमने इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग में टाइम कम लगाया है। तो नहीं, इट वुड बी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई द रिक्वायरमेंट लेटर ऑन इन दी ऑडिट फाइल। तो ऑडिट फाइल में रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई करने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं हम तो अभी प्रोसीजर्स का ही नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डिसाइड करने के लिए कर रहे थे कंट्रोल्स को चेक। तो ऑडिट फाइल को ऑडिट फाइल की जस्टिफिकेशन के लिए सिर्फ काम नहीं होता है ना, तो ये पॉइंट गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RIM Private Limited is engaged in the business of manufacturing of cranes and other construction equipment. The nature of the operations are such that purchases are quite significant। जो इनकी purchases हैं वो काफ़ी ज़्यादा significant हैं, even though the sales may or may not be very significant in terms of the number of transactions during the year। तो जो purchases हैं उनकी जो transactions का number है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और वो सिग्निफिकेंट है काफ़ी इन कंपैरिजन टू सेल्स हो भी सकते हैं सिग्निफिकेंट और नहीं भी हो सकती। द कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैव ऑल्सो ऑब्टेन सर्टेन ऑडिट टूल्स टू हेल्प द ऑडिट टीम ऑन वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन द ऑडिट्स। हम यूज़ कर सकते हैं ऑडिट टूल्स का, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। During the course of the audit of financial statements for the financial year ended 31st March 2020, the auditors used those audit tools also known as computer assisted audit techniques CAAT for sampling the procedures and data analytics। ठीक है, सैम्पलिंग कौन सा सैम्पल यूज़ करना चाहिए, क्या सैम्पल साइज़ होना चाहिए, उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है, उन्होंने ये टेक्निक यूज़ कर ली। नाउ द आउटकम ऑफ द टूल्स रिजल्टेड इन some analysis and requirements which the audit team requested from the client। कुछ उन्होंने डेटा मांगा क्लाइंट से। However, the client refused to provide any such information because, as per the client, all these tools but those of the auditor and any outcome of the same needs to be handled by themselves instead of asking the management। तो यहाँ पर काम से बचने के लिए, काम चोरी करने के लिए क्लाइंट क्या कह रहा है कि जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हो ना ये आपके हैं, इसका कोई भी रिजल्ट आता है वो आपका है, इसके लिए आपको जो भी करना है खुद से करो, हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये क्या बात हो गई, ये तो गलत है ना। अगर हमने कोई टूल यूज़ किया है, ऑडिट टूल यूज़ किया है जो विच इज़ अलाउड, हम यूज़ करके सैम्पल साइज़ कैसा है, क्या डेटा को एनालाइज करना है, जिसके बेसिस पर अगर हमें कोई क्वेरीज़ हैं, कोई डाउट्स हैं, उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम मैनेजमेंट से ही तो मांगेंगे, हम खुद से कैसे ले सकते हैं। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू आस्क देम कि इसकी क्लैरिफिकेशन दो, या इसके लिए हमें और चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी जिससे पता चले कि हमें आगे और कितना डिटेल्ड चेकिंग करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट बिल्कुल गलत है, वो कह रही खुद से सॉल्व करो, हम डेटा नहीं दे रहे। तो ऑब्वियसली दिस वाज इनकरेक्ट फ्रॉम देयर पार्ट। Auditors have suggested that such an attitude of non-cooperation would not help either party। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑडिट खत्म हो पाएगा तो ऑडिटर के लिए भी सही नहीं है और क्लाइंट के लिए भी सही नहीं है, and would defeat the objective of the audit। The management of the company is however ready to provide any other information to the auditors। बाद में finally management मान गई। In this situation please advise both the management and the auditors। दोनों को advise करने के लिए बोल रखा है, ठीक है। Since the management is ready to provide
any other information, the auditor should obtain this information as well by not disclosing the management that this is the outcome of audit tool. वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे मना कर रहे हैं ना क्लाइंट, तो आप ऐसा करो, उनको बताओ मत कि ये ना ऑडिट टूल हमने यूज़ किया था जिस वजह से हमारी ये क्वेरीज आ रही हैं. तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ थोड़ी ना होती है. हमें मतलब कोई हम चोरी थोड़ा ना करें या कोई गलत काम थोड़ा ना करें जो हमें छुपाने की ज़रूरत है. ऑब्वियसली हम डिस्क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो दिस इज़ नॉट करेक्ट. The view of the management is correct because the audit tools are there to support the auditors, not to lead increased work for the management. बिल्कुल गलत ऑप्शन है, साफ पता चल रहा है. Next, the auditors are correct because by using the audit tools they are performing their audit procedures. So definitely this is correct. The auditors should ignore all these rules and plan their audit procedures accordingly. तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ये कोई इलीगल काम नहीं है, हम कर सकते हैं. तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज़ देम. इसको डिस्क्लोज करेंगे, ऐसे छुपा के काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. इन केस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर दैन 5 करोड़. अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसको GSTR 9 और 9C दोनों भरने की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ओनली मैंशनड है, यहाँ पर बोथ मैंशनड है, 9B और 9C भी. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो या दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट ABC बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था GST ऑडिट का. नेक्स्ट ABC प्राइवेट लिमिटेड यूजेस इन हाउस डेवलप्ड एप्लीकेशन सिस्टम फॉर अकाउंटिंग. तो उन्होंने खुद से एप्लीकेशन सिस्टम बनाया है अकाउंटिंग के लिए. बहुत अच्छी बात है. द ऑडिटर ऑब्जर्व दैट यूज़र ID एंड पासवर्ड इज़ मैंडेटरी टू एक्सेस. एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए देर इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि आपको यूज़र ID और पासवर्ड देना पड़ेगा, विच इज़ वेरी गुड कंट्रोल. किस टाइप का कंट्रोल हो गया? वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहा है एप्लीकेशन सिस्टम में. एंड फेल्ट दैट दिस इज़ अ गुड कंट्रोल. व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल इट इज़? तो इट इज़ अ preventive control. Why? Because it is preventing the unauthorized access to the application system. What is preventing it? तो authorized access वही लोग कर पाएंगे जिनके पास यूज़र ID और पासवर्ड होगा. तो डेफिनेटली इट इज़ अ प्रिवेंटिव कंट्रोल. प्रिवेंटिव कंट्रोल क्यों है? क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकता किसी भी बंदे का. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. XYZ Private Limited uses ERP software for all the business processes. The application is hosted in cloud and is maintained by the third party. तो cloud पे maintain होता है डेटा और वो cloud को कौन maintain कर रहा है? थर्ड पार्टी maintain कर रही है. ठीक है. Statutory auditor is not confident about the risk management processes in the third party organization. तो third party organization, ये question मुझे SA 402 का लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बता रखा है थर्ड पार्टी ने डेटा मेंटेन कर रखा है. और स्टैट्यूटरी ऑडिटर XYZ प्राइवेट लिमिटेड का है जिसको डाउट है या पता नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस कैसे हैं थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो इसीलिए वो रिक्वेस्ट करता है ऑडिट एक्सेस टू सच डेटा सेंटर. The request was declined. Management informed that the third party is ISO certified and audit on controls at service organization is regularly being conducted. तो audit अगर service organization में हो रहा है और आपको directly जाना allowed नहीं है तो definitely there is an option given in SA 402. What is that option? The option is that you can take the report from the auditors of the service organization about these controls या फिर किस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है. ठीक है. तो ऑडिटर इस केस में क्या करेगा? डो नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स सिंस द थर्ड पार्टी इज ISO सर्टिफाइड. नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. हमें कोई भी सर्टिफिकेशन हो सामने वाले के पास, हम उससे ऑडिट रिपोर्ट लेकर चेक कर सकते हैं इस साल का काम कैसे हुआ है. इंसिस्ट ऑन कंडक्टिंग दी ऑडिट. तो इंसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि SA 402 में हमें ऑप्शन दिया हुआ है. टेक दी ISO सर्टिफिकेट. नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है. टेक दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ऑडिट रिपोर्ट टू रिव्यू. तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन एज पर SA 402. So this is all about these 10 MCQs. I hope you enjoyed solving them with me and you participated with me. So that's all for today. I hope you all are safe. आपकी family safe हैं. Please सबका ख्याल रखो. Health is wealth in these times. So take care of your health. And that's all for today. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye. और हाँ, डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करना जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले टू वर्क मोर एंड मोर एंड मोर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच. बाय बाय.